क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम गिवन है। इसमें एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 6000 ओम या यू कैन से 6 किलो ओम गिवन है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, वन बाय वन सब कुछ चेक करना होगा। मल्टी करेक्ट है ये। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। फिर इसके बाद 1 किलो ओम में कितना करंट होगा ये निकालना है। फिर यहाँ पे बैटरी के द्वारा कितना करंट ड्रॉ किया गया है ये निकालना है। और पावर डेसिपेशन 6 किलो ओम में कितनी होगी ये निकालनी है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि आपने इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करना है। बस इस बार क्या करेंगे हम कि जो वोल्ट मीटर है उसकी जगह पे वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है हम लोग उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वोल्ट मीटर मैंने यहाँ से हटा लिया और अब इसके बदले हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो रेजिस्टेंस है ये 6 किलो ओम के इक्वल है। तो आपका जो नेक्स्ट सर्किट होगा आपकी स्क्रीन पे है। इसमें सारी कहानी सीरीज़ और पैरेलल की हेल्प से हो जाएगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये और ये दोनों सीरीज़ में दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे यूजिंग फार्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। जो आप ऐसा करोगे R1 एंड R2 की वैल्यू 3 एंड 6 रखोगे तो R जो आएगा ये आपको खुद से करके देखना होगा। इट विल कम आउट टू बी 2 किलो ओम। तो अगला सर्किट जो बनेगा उसमें क्या चेंज आएगा, आपको 3 किलो ओम और 6 किलो ओम दोनों को हटा देना है और उसके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करना है और उस सिंगल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2 किलो ओम। तो अगला सर्किट आपकी स्क्रीन पे है। अब आप देखिए कुछ सीरीज़ या पैरेलल में दिख जाए तो यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है दोनों में सेम करंट कैरी होगा। सो दे आर इन सीरीज़। सीरीज़ में इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है R1 प्लस R2। R1 एंड R2 की जो वैल्यू आप 2 एंड 1 रखोगे तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। तो हम यहाँ पर अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, इन रेजिस्टेंसेस को हटा सकते हैं और इनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। वही यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। हम लोग ये रेजिस्टेंसेस 2 एंड 1 वाले जो हैं इनको हटा देंगे और इनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे। वैल्यू ऑफ दैट सिंगल रेजिस्टेंस विल बी 2 प्लस 1 दैट इज़ 3 किलो ओम। सर्किट आपका चेंज हो करके नया बन जाएगा जैसा आपकी स्क्रीन पे है। फिर से आपको देखना होगा कहीं सीरीज़ पैरेलल जैसा कुछ तो नहीं है। रियलाइज़ होगा आपको कि ये और ये दोनों पैरेलल में हैं। फिर से वही कहानी बनेगी, पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे। 3 एंड 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट जैसे आपने ऊपर निकाला था दोबारा से निकालोगे तो जो आएगा दैट विल बी आई थिंक 2 किलो ओम। अब आपको एक बार सर्किट फिर से ड्रॉ करना होगा जहाँ पर आप ये 6 और ये 3 इन दोनों को हटा देंगे और इनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे एंड वैल्यू ऑफ दैट सिंगल रेजिस्टेंस विल बी 2 किलो ओम। तो यहाँ पर ये आपका एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। इसको आप चाहे तो डिलीट कर दो ये वाला एंड यहाँ पे इसको भी डिलीट कर दो। बी और डी के बीच में आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है जिसकी वैल्यू होगी 2। यहाँ तक बात आपको आसानी से आई थिंक समझ आई होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे सर्किट ड्रॉ किए हैं। एक बार री एक्सप्लेन कर दूँ। दिस एंड दैट दे आर इन पैरेलल। 3 एंड 6 इक्विवेलेंट विल बी 2। देन ये दोनों के प्लेस पे जो 2 आया है ये इसके साथ कंबाइन हुआ है तो 3 हो गया है। फिर ये 3 और 6 कंबाइन हुआ है तो 2 हो गया है। अब बैटरी को देखना होगा कितने वोल्ट का है। क्वेश्चन में देखिए दिया है बैटरी 12 वोल्ट की है तो आप यहाँ पे 12 वोल्ट लिखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है या बैटरी का ईएमएफ है, यही वोल्टेज
यही ड्रॉप इस ओनली 2 किलो ओम में आएगा। तो यहाँ से करंट निकाली जा सकती है यूजिंग फार्मूला V by R। V here is 12, I here is 2, so answer will be 6, not ampere, it will be milliampere। Reason, resistance here is not in ohm, it is in kilo ohm। तो बैटरी will draw 6 milliampere। देख लीजिए यहाँ पर 6 लिखा है, इसी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बाकी पार्ट पर फोकस करेंगे। इसके लिए ये सर्किट एनालाइज हो गया है, इसके ऊपर वाला जो सर्किट है उसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पर आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो है इसका और इसका इक्विवेलेंट है। पैरेलल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट है तो यही यहाँ पर होगा, यही यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी आप 12 वोल्ट लिख सकते हो और यहाँ पे भी 12 वोल्ट लिख सकते हो। नाउ करंट इस 6 किलो ओम में कितनी होगी? I इक्वल टू V बाई R अप्लाई करिए, दैट इज़ V, दैट इज़ R। 12/6 इट विल बी 2 मिली एम्पियर। नाउ हियर इन 3 व्हाट विल बी द करंट? ये है V और ये है R। V डिवाइड बाई R दैट इज़ 4 मिली एम्पियर। तो एक्चुअली हुआ ये है कि 6 मिली एम्पियर का करंट बैटरी ने डिलीवर किया है, जो यहाँ तक आई, फिर इसके 2 सेगमेंट हुए, 2 मिली एम्पियर ऊपर गई और 4 मिली एम्पियर नीचे गई। अब ये वाला सर्किट तो एनालाइज हो गया, इसके ऊपर आएंगे। यहाँ पर हुआ क्या था, ये और ये कंबाइन हुआ था, दे आर इन सीरीज़। सीरीज़ में करंट कांस्टेंट होता है, जितना इसमें होता है उतना ही इसमें होता है और उतना ही इन दोनों के इक्विवेलेंट में होता है। इनका जो इक्विवेलेंट है 3, उसमें करंट आपने 4 लिखी है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो 4 होगी और यहाँ पे जो करंट होगी वो भी 4 ही होगी। नाउ 6 किलो ओम इसमें ऑलरेडी आप यहाँ पे बता दिए थे, इट वाज 2 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज वाज 12 वोल्ट, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 2 किलो ओम, व्हाट विल बी पोटेंशियल ड्रॉप? अप्लाई V बराबर I इंटू R। Here I is 4 and R is 2. So 8 volt will be the potential drop in 2 kilo ohm. And now what will be in this? Apply again V equal to IR. V here is to calculate and I here is 4, R here is 1. तो 4 into 1 4 वोल्ट। एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो टोटल 12 वोल्ट है इसका 2 पार्ट हुआ है, 8 वोल्ट इसमें आ गया है, 4 वोल्ट इसमें आ गया है। अब हम अगले स्टेप में आएंगे, यहाँ पर जो ओरिजिनल सर्किट है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो क्या चेंजेस आए थे? आपने इसका और इसका इक्विवेलेंट लिखा था, दैट वाज 2। ये और ये पैरेलल में है। पैरेलल में V कांस्टेंट होता है, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा और उतना ही इनके इक्विवेलेंट में भी होगा, यानी कि 2 में ये है 8। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 8 वोल्ट आएगा और यहाँ पे भी 8 वोल्ट आएगा। नाउ व्हाट विल बी द करंट इन 3 एंड व्हाट विल बी करंट इन 6? I इज़ V बाई R। V हियर इज़ 8, R हियर इज़ 3। वी कैन से दैट कि जो करंट होगी दैट विल बी 8/3 मिली एम्पियर एंड व्हाट विल बी इन 6? V here is 8, R here is 6, so it will be 8/6। आप 2 से इसको कट करके लिख सकते हो 4/3। आप एक काउंटर चेक ले लो, यहाँ पे 8/3 और 4/3 दोनों मिला करके 12/3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये करंट जब यहाँ पे इकट्ठा होगी C पॉइंट पे तो मिला के 4 हो जाएगी, यानी कि 1 में 4 जानी चाहिए। देखिए 4 ही लिखा है आपने, ये हो गया 4 मिली एम्पियर। नाउ यहाँ 6 के जो पैरामीटर से ऑलरेडी लिखे हुए हैं, करंट इट वाज 2 एंड वोल्टेज इट वाज 12। तो अब देखिए कुछ और आंसर जो आपको दिखाई दे रहे हों। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, व्हाट इज मीन बाय दैट? वोल्ट मीटर एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 6 किलो ओम
here is that, and reading of the voltmeter is what? Voltage in the resistance जो इस वोल्टमीटर के प्लेस पे यूज़ हुआ है। कितना है वो? 8 है। तो यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग 8 वोल्ट आ गई है। ए ऑप्शन में देख लो 8 ही लिखा है, ये सही है। बी ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन में पूछ रहे हैं करंट पासिंग थ्रू 1 किलो ओम, वेयर इज़ 1? इट इज़ दैट, एंड इन 1 किलो ओम हियर वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज़ 4 मिली एम्पेयर। यहाँ पर हमने निकाला है 4 और इनका जो आ रहा है वैल्यू वो 4 नहीं है, वो 2 है, तो फिर ये सही नहीं है, ये गलत हो गया है। अब डी वाला एक बार चेक कर लो, इसमें पूछा है पावर डिसिपिएशन इन 6, इस वाले पे। तो किसी भी रेजिस्टेंस में पावर डिसिपिएशन निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ मैं V इंटू आई लगा रहा हूँ। V का वैल्यू इस 6 में 12 है और I की वैल्यू 2 है, तो 12 इंटू 6, सॉरी मैंने वैल्यू गलत रखी है, V 12 है और I 2 है, तो ये आ जाएगा 24। बट इट विल नॉट बी वॉट, इट विल बी मिली वॉट, रीजन बीइंग करंट वॉज नॉट इन एम्पियर, इट वॉज इन मिली एम्पियर ड्यू टू दैट। तो डी ऑप्शन में जो वैल्यू आई है वो वही है जो हमने निकाली है। तो यहाँ पर ए और सी और डी ये 3 ऑप्शन आपके जो हैं वो सही होंगे।